ऑपोजिट शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप बिसाइड रॉयल ट्रेडर्स को मिलेगा P&S एग्रो, जहां आपको मिलेगा ईद के बकरों के लिए फीड जैसे हरी पत्ती, चना, तुअर भूसा, वटाने का छिलका, जौ, मकाई। P&S का स्पेशल मिक्स फीड, स्टार्टर और गेनर भी आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ बकरों के लिए एसेसरीज, बेल्ट, घुंघरू आदि सब मिलेगा। बकरों के मेंटेनेंस के लिए ट्रिमर मशीन और P&S के स्पेशल डाइजेस्टिव पाउडर, मिनरल मिक्सचर्स और मिल्क पाउडर भी अवेलेबल है। यहाँ बकरों के लिए मेडिसिन और फीडिंग ट्रे भी मिलेगा। आज ही कॉल करें P&S एग्रो के दिए गए नंबरों पर। मृतक इब्राहिम कासकर के इलाज पर बुरहानी अस्पताल के दिए लिखित खुलासे पर संतुष्ट नहीं है बहन। क्या बोली खुलासे पर शहनाज कासकर, सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 से 3 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई मुमरा के पुलिस स्टेशन से सटे हुए बुरानी अस्पताल की, जहां पर एक मरीज को जिसकी मौत हो गई थी मगर वेंटिलेटर पर रखकर उसको जिंदा बता करके उसका इलाज करके लगभग 50 से 60 हजार का बिल बनाया गया। इस संबंध में मृतक इब्राहिम कासकर की बहन शहनाज कासकर की तमाम बात हमने आपके सामने रखी और मृतक इब्राहिम की बहन शहनाज ने अस्पताल प्रबंधन को, मैनेजमेंट को एक लिखित अर्जी दे करके इस पर खुलासा मांगा था। 48 घंटे पूरे होने के दौरान ही 13 जून दोपहर 2 बजे बुरानी अस्पताल के मैनेजमेंट ने शहनाज कासकर को यह खुलासा दिया है। इस खुलासे को लेने के बाद फिर एक बार शहनाज कासकर ने हमसे बात की है और अपनी बातें रखी है। इस खुलासे से शहनाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। और क्यों नहीं है तो सुनिए शहनाज की फिर एक बार क्यों कर वो संतुष्ट नहीं है वो तमाम बातें। शहनाज मैडम, कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन लगभग पहले आपने हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने बुरानी हॉस्पिटल के बारे में कुछ खुलासे किए थे, जिसमें आपके भाई की मौत भी हुई थी और आपने बताया था कि यहाँ पर जो है बाकायदा लूटा जा रहा है, बाकायदा जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो नहीं रहा है। साथ ही जो ECG रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर्स के नाम भी नहीं है और साथ में डेट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से डाली नहीं गई थी। फिर उसके बाद में आपने इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा था। आज आपको इन्होंने एक्सप्लेनेशन लेटर के लिए बुलाया था, तो क्या जवाब दिया उस एक्सप्लेनेशन लेटर में, क्या बताओगे आप? देखो, उन्होंने मुझे कहा था 48 घंटे दो, तो जो आज शाम को 7 बजे पूरे होने वाले थे, मगर इनका मुझे कॉल आया 1:30 बजे कि आपका एक्सप्लेनेशन लेटर रेडी है, आप लेके जाओ। ये देखिए उनका एक्सप्लेनेशन लेटर है। तो लेटर से आप सेटिस्फाई हो? क्या लिखा है उस लेटर में? उसमें जो लिखा है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने ECG की डेट का पूछा है कि 7/2 कैसे हो सकती है। आप रेगुलर पेशेंटों के दूसरे भी ECG करते हो, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है 4 महीने की? तो वो मुझे कहते हैं टेक्निकल इशू था, ये तो कोई बात नहीं हुई। उनके जो रिप्लाई है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं। और जो दूसरे सारी बातें उन्होंने मुझे लेटर में दी है कि हमने आपका बिल का 1 पैसा नहीं लिया था, हम इंसानियत के नाते ट्रीटमेंट कर रहे थे, आपने डेड बॉडी के टाइम पे आपने उनका बिल पेमेंट किया। तो पेमेंट तो किया ना आपने, फ्री में तो डेड बॉडी दी नहीं है मुझे, हर एक चीज़ का मैंने पैसा दिया है। तो उनका ये जो जवाब है उससे मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो भी ऐड किया गया है? हाँ, मतलब मैंने तो कभी बोला ही नहीं है उनको कि मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार आप हो। वो कहते हैं कि जब आपके पेशेंट को लाया गया था ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ, मतलब कॉन्शियस नहीं था, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं था, मतलब ही वॉज नॉट एक्टिव। जब एक्टिव नहीं था, 106 बुखार था, तो आप ऐसे भी नहीं करना था ना पेशेंट को, जब पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी थी कि वो जा चुका था। वो अभी भी मानने तैयार नहीं है कि पेशेंट की डेथ हुई थी। MRI के अंदर जब हम लेके गए उबेर केयर में, एक मशीन उसके पेट में रखी गई थी, मैं पिछले इंटरव्यू में भी बोली हूँ, वो मशीन के साथ कोई भी मेटल के साथ कभी MRI मशीन में डाला नहीं जाता है। इवन आपके पॉकेट में चिल्लर है, कॉइन्स है या आपके हाथ में रिंग है तो भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा बुरानी वाले ने कि वो मशीन के साथ उसको मेटल के डालो, क्योंकि मुझे हार्ट बीट्स की BP की रीडिंग मिल रही है। तो उसने कहा उबेर केयर वाले ने कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो वो क्या मामला था कि मशीन के साथ कैसे डाल सकता है कोई? वो मशीन के थ्रू उनको जिंदा दिखाया गया। इसमें मुझे ये बोला गया है कि MRI के लिए जब गए थे तो तुम्हारा पेशेंट अलाइव था और जब वापस आया तो अलाइव था। तो इसका मतलब ये है कि आप वेंटिलेटर पे उसको अलाइव दिखा रहे थे और मुझे ये सफाई दे रहे हो आप। मैं इनकी ये सफाई से, मैं एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसके लिए मैं आगे जाऊँगी और इसके आगे कार्रवाई करूँगी। किस तरीके की कार्रवाई करोगे? जो एक्सप्लेनेशन से आप सहमत नहीं हो अभी, जो भी लीगली कार्रवाई होगी, जैसे मैं आगे कमिश्नर ऑफिस जो भी बनता है, आई विल हायर द एडवोकेट एंड आई विल फर्दर गो फॉर दिस।
और एक बात बताने भूल गई, क्योंकि ये कैसी लूट मची है ये भी बताती हूँ। क्योंकि मेरे भाई, बड़ी सिस्टर है मेरी, उनको आरएमओ पूछता है, क्योंकि मैं उस वक्त स्टेबल नहीं थी, मेरी क्योंकि भाई मेरे साथ रहता था। बड़ी सिस्टर को आरएमओ पूछता है कि आप लोग कितना खर्चा कर सकते हो, तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर बुला लेंगे। ये बात हुई थी 3 साढ़े 3 बजे, जब हम MRI करके आ चुके थे और MRI की रिपोर्ट नॉर्मल आई। नॉर्मल तो आनी है, जब पेशेंट जिंदा ही नहीं है तो पेशेंट की रिपोर्ट में आएगा ही क्या। MRI जब पेशेंट की करवाए तो कुछ तो आपको डाउट होगा तो करवाए ना। तो जब पेशेंट की रिपोर्ट ही नॉर्मल है तो MRI के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, वेंटिलेटर के पेशेंट को उबेर केयर तक क्यों भेजा। बड़ी बहन को 3 से 4 बार पूछा और मुझसे भी बोला गया कि आपको हम अभी न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाते। हार्ट स्पेशलिस्ट 7:30 बजे आया है और मुझे ये 3 साढ़े 3 बजे जब MRI करके आए तब बोला गया था कि डॉक्टर बुलाते, और उसके बाद 8 बजे डिक्लेयर किया कि ही इज़ नो मोर। ठीक है।